वो अन्याय के खिलाफ लड़ रही थी। सच को साथ लेकर के सच के लिए लड़ रही थी। उसका हारना मुनासिब ही नहीं था। जीत उसकी विधाता ने तय कर रखी थी। नमस्कार। पुण्य श्लोक के लेवल शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या दरबार में होती है। एक पहर की मोहलत बीत चुकी होती है और दरबार में अब सबूत और गवाह भी आ चुके होते हैं। अब वो क्या कहती हैं? अब उपाध्याय जी से कह रही होती हैं कि उपाध्याय जी, आपने इस दरबार को राय दी थी कि रेणुका अपने परिवार में से ही किसी बच्चे को गोद ले ले। अब चाहे वो बच्चा कैलाश व्यापारी का हो, उसके भाई का हो, उसकी बहन का हो या कोई भी हो, लेकिन उसके परिवार से हो। अब दिव्या कहती है तब तक मगर उसका गुनाह साबित नहीं हुआ था। अब कैलाश का गुनाह साबित हो चुका है दरबार में। कैलाश पाटिल खुद इस दरबार के सामने ये बात कबूल कर चुके हैं कि वो रेणुका और भोले के साथ में बुरा करने के लिए वो किस हद तक गए हैं, कितना बुरा उन्होंने किया और किस हद तक वो गए, सब उन्होंने खुद अपने शब्दों से, अपने जुबान से बताया है। आपने श्री हरि और श्री लक्ष्मी को भी सुना, उन्होंने भी गवाही दी। और रेणुका अपने ही घर से अपनी जान बचाकर क्यों भागी, अब तो इस बात पर विश्वास है आपको। आप जान चुके हैं उसकी क्या विवशता थी। तब देवीला कहती है अब तो भोला को गोद लेने में रेणुका को और तो कोई उलझन नहीं है ना आपकी तरफ से। और वो चुपचाप खड़े सुन रहे होते हैं। सिर्फ उपाध्याय जी ही नहीं, पूरा दरबार शांत भाव से देवी अहिल्या को सुन रहा होता है। अब उपाध्याय जी क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे?